नमस्कार, SNT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज आशाओं ने अपना भुगतान न किए जाने से नाराज होकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर जमकर हंगामा किया और जोरदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा का घेराव किया। आशाओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो बजट उनके भुगतान के लिए आया था उसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कार्यालय के रिनोवेशन, नवीनीकरण, लाइटिंग आदि में लगा दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कहे जाने वाली आशा बहुएं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दयनीय हालत में जीने के लिए मजबूर हैं और उनके पीछे जिम्मेदार मुख्य चिकित्सा अधिकारी जानबूझकर आशाओं की जायज समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। वर्षों से आशाओं की प्रतिपूर्ति बकाया है, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी से आक्रोशित आशाएं फिर आंदोलन के राह पर आ गई हैं। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद आज सभी आशाओं ने जिला अध्यक्ष कमलजीत कौर के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सीएमओ डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा का घेराव किया तथा सीएमओ को मांग पत्र सौंपकर अभी तक उनके बकाया का भुगतान न किए जाने का कारण पूछा और यह भी बताया कि वर्ष 2022 में फाइलेरिया कार्यक्रम में आशाओं के द्वारा किए गए योगदान की प्रतिपूर्ति धनराशि अभी तक नहीं आई है। ऐसे में इस वर्ष फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में तब तक योगदान नहीं करेंगी जब तक समस्त बकाया धनराशि का भुगतान नहीं हो जाता है। सीएमओ ने आशाओं से कहा कि वह काम करें, बकाया धनराशि 15 दिन में दे दी जाएगी, जिससे आक्रोशित आशाओं ने सीएमओ डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा का घेराव करते हुए कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। हम लोगों का मानदेय तो दिया नहीं जा रहा है, रोक के रखा है, फिर काम किस लिए हम लोग बहुत समस्या आ रही है। बच्चों को स्कूल से हटा दिया जा रहा है, फीस की दिक्कत आ रही है हम लोगों को। यहाँ तक CSC PSC तक किराए का तो पैसा नहीं है। बताया जा रहा है 15 दिन की मोहलत मांगी नहीं है, पर हम लोग नहीं काम करेंगे जब तक हम लोगों का मानदेय नहीं आ जाएगा। जो रुका हुआ है अगर हम लोग वही काम कोई बाहर नहीं करेगा। अगर किसी का मानदेय नहीं आता हो तो हमारा भी नहीं आना चाहिए। हाँ, और सबका आता है तो हमारा भी आना चाहिए। हम लोग तो हम लोगों को मानदेय में देरी क्यों, किस बात के लिए देरी है? हम लोगों को पता क्यों रोका जाता है? आशाओं ने बताया कि राज्य बजट से 1500 रुपए प्रति माह मिलने वाली धनराशि के साथ ही प्रतिपूर्ति राशि के रूप में मिलने वाली धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। आशा यूनियन की जिला अध्यक्ष कमलजीत कौर ने बताया कि TBI के 1000 रुपए, कुष्ठ रोग निवारण सहित कई योजनाओं के प्रतिपूर्ति राशि उन्हें अभी प्रदान नहीं की गई है। आशाओं ने DCPM व BCPM पर शोषण का आरोप लगाते हुए स्पष्ट कहा है कि उनको जो भुगतान भी किया जाता है उसमें से भी आधी धनराशि कमीशन के रूप में विभागीय अधिकारियों के द्वारा हड़प ली जाती है। कई ब्लॉक में BCPM 14 वर्ष से जमे हुए हैं जो दलालों के माध्यम से आशाओं का शोषण कर रहे हैं। अध्यक्ष कमलजीत कौर ने सीएमओ डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आशाओं के लिए आए बजट को सीएमओ ने कार्यालय व अपने सरकारी बंगले में ऐशो आराम व नवीनीकरण में खर्च कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की बिल्डिंग का निर्माण अभी कुछ वर्षों पहले ही हुआ है। उसके बाद भी सीएमओ डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा ने सीएमओ कक्ष के साथ ही अकाउंट ऑफिस, NHM, एडिशनल सीएमओ ऑफिस में सीलिंग, लाइटिंग व नवीनीकरण के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। अब ये तो सीएमओ ही बताएंगे कि बिना अनुमति, बिना बजट के ये धनराशि कहां से खर्च हो रही है। आज आप लोग यहाँ पे धरना दे रही हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पे, तो किस कारण से दे रही हैं और क्या मांग है आपकी? हम लोग जब से सीएमओ साहब आए हैं तब से हम लोग शिकायती पत्र देते आ रहे हैं कि हम लोगों को ये मद से भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन सीएमओ साहब अपने विभाग से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोई कार्रवाई आज हमने पूछा है कि आपने ये कोई कार्रवाई की है तो हमने कोई नोटिस है, कोई लेटर दिखा दीजिए, तो इनके पास कुछ भी नहीं है। तो आशाओं ने MDA प्रोग्राम का विरोध कर दिया है कि 2022 में इन्होंने प्रोग्राम किया था उसका भुगतान नहीं आया है। और जो इनका ड्यूटी मेंबर साथ में गुड्स में और फुलेरिया में काम करता है वो स्वास्थ्य विभाग क्या करता है, अपने निजी बंदे उनके खातों में पैसा डाल के घपला कर लेते हैं। सीएमओ ने क्या आपको कहा, क्या बताया? सीएमओ तो चोर है,
सीमो तो चोर है और स्वास्थ्य विभाग का बजट खाते जा रहे आप सीएमओ को चोर क्यों कह रही हैं? फर्नीचरों में आशाओं का पैसा फर्नीचरों में लगा दिया, फ्रिजों में लगा दिया, अलमारियों में लगा दिया। ये मर रही है काम कर 12,000 दे 6,000 नहीं करके मर रही है। क्या इनका खून भी पी लिया है सीमो ने? तो आपके पास में कोई सबूत है कि उन्होंने मतलब जो ये दूसरे मत में पैसा लगा दिया? कार्रवाई चल रही है, पुराने सीमों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। इनकी जांच होगी तो इनके ऊपर भी कार्रवाई चलेगी। नहीं, आपने कुछ ऐसी जानकारी इकट्ठा की जिससे मालूम हो कि इन्होंने पैसा दूसरी जगह लगा दिया? आपका पैसा गया कहाँ? बजट जो आया है पैसा गया आपको आपका जो मानदेय है उसको देने के लिए बजट आया है? प्रतिपूर्ति बजट राशि आता है जो हर दी महीने जाती है उसका बजट आया, वो गया कहाँ? बजट आया, आपको मालूम जानकारी है? बिल्कुल, ये बजट नहीं आया तो सीमो ने मांगा क्यों नहीं? मांगा बजट क्यों नहीं? सरकार से हम लोगों ने काम नहीं किया था क्या? काम नहीं किया था तो उसका पैसा भी तो मिलना चाहिए। हमारी काम कर रही है, अभियानों में क्या काम कर सीमो रही सर है। अपनी तनख्वाह नहीं लेते हैं एक महीने के अंदर? ना देके अपनी कुर्सियां मेज टेबल लेने का सीमो साहब को ये दिखाई नहीं देता, ये आशा मर रही है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपकी बात नहीं सुनी गई, आज आपका क्या हुआ, क्या निर्णय हुआ आज? कुछ नहीं हुआ, हमारा निर्णय सिर्फ हम लोगों का प्रस्तावना दी गई, जो पहले से दी जा रही है दी गई है। वही प्रस्तावना दी गई है। खाना पूर्ति समझाने की कोशिश की गई है कि मूर्खों जाओ, आशा लोग काम करो, हम लोग 15 दिन में देखेंगे। तो अब आप 15 दिन में देखेंगे तुम लोगों को। क्या बीसीपीएम को नहीं पता है कि मेरी आशा वर्कर का कितना भुगतान होता है, जो सुबह से लेकर शाम तक काम करवाता है? अब आपका क्या अगला क्या अनुभव है? हम लोग विशाल धरना कल 12 तारीख को 10 बजे खिरनी बाग में करेंगे। अच्छा, उसके जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग काम नहीं ये धरना आपका एक दिन का होगा या कई दिनों का चलेगा? एक दिन का होगा धरना और बाकी सब ब्लॉक अपने अपने ब्लॉकों में धरना करेंगे। जब तक आशाओं का एक एक रुपया इनके खाते में नहीं आ जाता है तब तक आशाएं कोई काम नहीं करती। पिछले दिनों भी मतलब आप लोगों का भुगतान रुका हुआ था, शायद दीपावली का टाइम था, तब आप लोग जो है वित्त मंत्री से मिले थे। वित्त मंत्री जी के निर्देश पे फिर उसके बाद जब उन्होंने उस पर दखलंदाजी की तब उसके बाद आप लोगों को कुछ मानदेय मिला था। नहीं, थोड़ा थोड़ा एक एक आदमी बोलो। बनता था उसमें से आधा दिया है, आधा फिर हजम कर गए हैं। अच्छा, अब होली का टाइम भी नजदीक आ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आदि हमारी आशा जो है, विधवा है, तलाकशुदा है, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगी? और आदि कितनी गरीब है अपने अपने घर से। आशा की ड्यूटी कौन करता है? जो घर से गरीब है वही तो करेगा। आप लोग दोबारा मंत्री जी से मिलेंगे क्या? हम लोग फिर मिलना चाहेंगे अपने मंत्री जी से, अपने खन्ना जी के, सुरेश खन्ना जी से, और समस्या सीमों की बताना चाहेंगे कि मंत्री जी आइए हमारी समस्या सुनिए। हम लोग कल खिरनी बाग में धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे जो भी आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है तो सरकार ने गाइडलाइन में जारी कर रखा है कि आप लोग जितना आशाओं को भुगतान करते हैं उसकी एक सूची बना के दीवार के साथ चस्पा कर दी जाए। जो आशा आए तो अपना भुगतान देख ले कि मेरा भुगतान इतना आया। लेकिन बीसीपीएम चोर हैं, 2 नंबर का काम करते हैं। जो उनकी आशाएं जो बीच में संगनियां और आशाएं छटनी कर रखी अपनी बना रखी हैं, जो दलाली का काम करती हैं, उनका 40,000 35,000 उनके खाते में भेजा जाता है। उनकी जांच होनी चाहिए कि इनका पैसा, उनके वाउचरों की जांच होनी चाहिए। सर, हमारा जो राज्य सरकार वाला पैसा 1500 रुपया है वो मेरी संगिनी जो है उनके खाते में जा रहा है। मैंने अपने यहाँ तक दिया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब 12,000 रुपया जब वही 6,000 दे, जब हम अपना पेमेंट 6,000 मांगे मांगे दिया जाता है 6,000 दे तो 12,000 एक बार खाता पे 12,000 तुम्हारे खाता में डाल 12,000 खाता में डाल रहे और 6,000 हमें उसमें से निकाल के देंगे। कौन कौन आपसे ज्यादा पैसा ले लेता? 6,000 कौन मांगता है? संगनी मांगती है, नहीं, संगनी के द्वारा मतलब कौन लेता है वो पैसा? सभी ब्लॉकों में 14 साल हो मेरी गए संगनी नहीं मांगती, मेरी संगनी मांगे चेंज नहीं किया गया। उन्होंने इतनी अच्छी सेटिंग कर रखी है सबके साथ कि खूब पैसा कमा रहे हैं, प्लांट ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं और आशाओं को बहुत धमकियां दे रहे हैं। और जिसने 6,000 उसका दोबारा 12,000
आई गए और जिसने 6,000 नहीं दे उसके नहीं आए। मेरे एक बार आए, हमने के पैसा दे दी, फिर हमने दे नहीं।